हेलो बच्चों, आप सभी को अपना क्लास हेल्प स्टडी में स्वागत है। आइए क्लास 10th का मैथ कुछ ही मिनटों में सीखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ट्रिगोमेट्री के अति महत्वपूर्ण सिखाने का प्रयास करते हैं। आप सीखने का प्रयास कीजिए। देखिए, 15 cot a बराबर 8 है तो साइन a और सेक a का मान निकालना है। आइए सॉल्यूशन करते हैं। 15 cot a बराबर 8। 15 cot a बराबर कितना है? 8। तो cot a बराबर क्या हो जाएगा? 15 को इस तरफ कर देंगे तो 8/15 हो जाएगा। cot थीटा क्या होता है? आधार बटा लंब, b/p। तो हमें क्या चाहिए? h चाहिए, क्योंकि साइन थीटा होता है p/h। तो h तो है नहीं, तो पहले h निकालेंगे। तो h निकालिए। तो h का सूत्र क्या होता है? कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना? 15 का स्क्वायर कर लीजिए, अब प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 ही 8 64। ये हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। h बराबर कितना हो गया? 17। उसके बाद हमसे पूछा क्या है? साइन a। साइन ए माने क्या? लंब बटा कर्ण, p/h। लंब हमारे पास कितना है? 15। h कितना लाए हैं? 17। उसके बाद क्या पूछा है? सेक। तो सेक एक वर्ग क्या होता है? h/b। तो h कितना है? 17। देखो कर्ण हम निकालें कितना? 17। अब b हमारे पास कितना है? 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रेडी। अगला प्रश्न सीखते हैं। चालू है, देखो। साइन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री माइनस प्लस साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री। देखिए, ये कैसे सोल्व होगा? इसमें मान अगर आपको याद है तब होगा। देखिए, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। गुना कीजिए, √3 कितना हो जाएगा? 3। ये 2 दूनी 4। 1 गुने 1 1। ये 2 दूनी 4। 4 एलसीएम ले लीजिए तो 3 + 1 4/4 कट गया, कितना हो गया? 1। जल्दी से कॉपी पर नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए कैसे बनेगा। 2 tan 45 का मान होता है 1। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसका क्या? स्क्वायर। साइन 60 डिग्री तो √3/2, इसका क्या? स्क्वायर। यहाँ देखिए, 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का 3, 2 दूनी 4 माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। ये दोनों काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 2। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर में 60 डिग्री, बी नंबर में cos 60 डिग्री और सी में क्या है tan 60 डिग्री और डी नंबर में sin 30 डिग्री। देखिए इसको सोल्व कीजिए और इस ऑप्शन में से देखिए कौन आता है। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 गुने tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 ए स्क्वायर में है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। ठीक है तो 2/√3 ये देखिए 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर है तो 1/3। ठीक है इसको देखिए इधर सोल्व कर देते हैं, नहीं तो इधर देखिए 2/√3 यहाँ पे एक है कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए 3 तो 3 यहाँ आ जाएगा तो 3 + 1 2/√3 ये हो जाएगा 4/3 2/√3 गुने 3 को ऐसे कर लीजिए 4 को ऐसे तो काट दीजिए इससे √3 मतलब 2 दूनी 4 आपका आंसर हो गया √3/2। बोलिए √3/2 किसका मान होता है तो √3/2 किसका मान होता है sin 60 डिग्री का। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और अति महत्वपूर्ण सीखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन है आपके पास tan 90 डिग्री, बी नंबर में ऑप्शन है 1, सी नंबर में आपका ऑप्शन है sin 45 डिग्री, डी नंबर में क्या है 0। देखिए कैसे बनेगा सॉल्यूशन कीजिए। तो 1 माइनस tan 45 डिग्री है ना और तो पहले लिख लीजिए एक बार ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 माइनस tan स्क्वायर 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 प्लस 1 एक में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा 0/2 ये हो जाएगा 0। आपका ऑप्शन नंबर देखिए डी। ठीक है आगे की क्वेश्चन सोल्व अगले क्लास में।